This video is for entertainment purpose only, so please don't take it seriously. जिंदगी के 4 दिनों में 2 दिन तो मैंने सोने में निकाल दिए थे। अब अगले 2 दिन मुझे केवल गोटियां लड़ानी थी, क्योंकि मैंने अगली साल ओलंपिक में अपना नाम लिखवाने की सोची है। और बस इतनी देर में मेरी नजर मेरे चाचा चटपटे चूतड़ के अटपटे लौड़े पे पड़ी, जो प्यार में धोखा खाने के बाद पीपल के पेड़ पे चढ़ गए थे और वहीं से चिल्ला रहे थे, कलावती अगर आज भी तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो आज यही अपने मुन्ने पे मैं रस्सी बांधूंगा और गाड़ के बल नीचे फांसी लगा के कूद जाऊंगा। उस बेचारे का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा लौड़े में गया यार, मैंने अपनी बाटली निकाली और ये घूट मार के वहीं सुलट गया। मैं बस सुलटा ही था कि इतनी देर में मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, गणमणि छिनार के चुदक्कड़ चूतड़ू, यहाँ कहाँ पड़ा है चूतिए, जल्दी आगरा आजा, तेरे लिए एक मिशन है। आंधी बन के आया हूँ, गाड़ फाड़ के जाऊंगा, बस यही सोच के मैं आगे की ओर बढ़ गया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, करे यार उसे पता कैसे चला कि मैं लेटा हुआ हूँ, इसका मतलब वो मुझे कहीं से देख रहा होगा। क्यों ना मैं अपने अंदर की बसी हुई शक्तियां उसे थोड़ा दिखा दूं, जिससे वो लोग मुझे थोड़ा खतरनाक आदमी समझ ले और पैसों ज्यादा मिल जाए। अपना मशीनिया में पीस दे बुका हो। और अब अपना चोली ब्लाउज पहन लेने के बाद मैं अपनी खूंखार ट्रेनिंग के लिए तैयार हो चुका था। वानर राज सुग्रीव की लौंडी ने मुझे पेड़ पे चढ़ने की ट्रेनिंग दी। मैं जैसे ही अपने पहले कदम बढ़ा और थोड़ा ही ऊपर चढ़ा था कि पोता भारी होने की वजह से मैं थोड़ा लड़खड़ा गया। मरता क्या ना करता तो मैंने आगरा जाने के लिए अंग्रेजी सरकार के समय से बंद पड़ी ट्रेन चलानी सीखी। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरी समझ में आया कि अरे मादर चौथ, इसमें कुछ समझे नहीं आया यार। फिर भारतीय नेताओं की तरह आधी शिक्षा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेन पे चढ़ गया और फिर बोलने लगा, सुनो 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 आगरा जाने वाले सुनो, जिसको जाना है वो मेरे पास आए, बाकी सब अपनी मैया चुदाए। मेरी इतनी आवाज सुनते ही चाची, दादी, नानी, काकी और भाभी भी बेलम पेल वहाँ पे लहरिया लूटा ये राजा गाना गाते हुए पहुंच गई। और उनके पीछे ये चमगादड़ के भोसड़े के गोल गोल लैंड अपनी बोजिया बिस्तरा लेके पहुंच गए। इतनी आदमियों की संख्या देखने के बाद मैंने अपनी ट्रेन की हवा चेक की तो पाया कि अरे यार महादर चौथ, इसमें तो हमने कम यार, इतने आदमी तो हम लाइन नहीं जा पाएंगे। और जैसे ही मेरी बात वहाँ खड़ी एक लड़की ने सुनी, उसने मुझसे बोला, मादर चौथ जबली नहीं जाना था तो बुलाया क्यों? उसकी इस तरह से उछलती हुई शरीर देख के मेरी भी गांड से पिचकुर आने लगा और लैट्रिन में जाके बहुत पुनुक पुनुक के रोए। लेकिन मैं अपने मिशन से पीछे तो कदापि नहीं हट सकता था। इसी वजह से मैंने एक टेम्पो से लिफ्ट ली और खितारिन से पेल बैठा, नहीं तो वहाँ से मेरी गाड़ मार के मुझे गर्भवती बना देते। और इस तरह से मैं अगैरा नामा की जगह पे पहुंच गया। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि इसके तो दिल में छेद हो चुका है यार। इसका मतलब जिसको मैं स्टेशन पे छोड़ के आया था उनमें से कोई मुझे समझ के इसी की गाड़ मार के चला गया है। दुश्मनों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने ताजमहल तक को किडनैप कर लिया था, ताकि नूरजहां कहीं बाहर निकल के टट्टी ही न जा पाए। और मेरे दोनों सिपाही तारा और सितारा को कानो कान तो छोड़ो, लंडो लंड में भी कोई खबर नहीं थी कि इतना हादसा घट चुका है। और वो दोनों एक दूसरे की गांड से जुआ निकाल के उसको केला खिला रहे थे कि इतनी देर से काम करते करते थक गई होगी, थोड़ा नाश्ता कर लो। ये देखते ही मुझे इतना जोर का क्रोध लग गया कि मैंने उनके अंडकोशों को निकाला, उसको 2 भाग में काट के उसी का नाश्ता कर डाला। और उसके बाद मैं अपने मिशन की ओर निकल पड़ा। देखते देखते मैं एक लाल कलर की बिल्डिंग के पास पहुंच गया, जिसके पास इंसान उल्टा चल रहे थे और बोल रहे थे कि मैं देशभक्ति में अपनी जान तो दे सकता हूं लेकिन गाड़ नहीं। बस मैं तुरंत समझ गया और मैंने कहा कि 2 मिनट रुको, मैं 375 की स्पीड में इनकी माँ चोत के बाहर निकलता हूँ। अंदर घुसते ही मुझे अपना मुंह ढक के बाहर आना पड़ा, क्योंकि जॉनी भैया वहाँ वीडियो शूट कर रहे थे और मुझे देखते ही कहा, मुझे ये मर्दाना औरत बहुत पसंद आ गई है भाई, अब 2 मिनट की वीडियो इसके साथ भी शूट करूंगा। पूरा गहरा शहर मेरे गाड़ के पीछे पड़ गया था। इसी वजह से गम में आके मुझे 2 क्वार्टर और मारना पड़ा। पूरी क्वार्टर खत्म होने के बाद मैंने चखना खाना चालू किया। फिर नशे की हालत में आके मैंने पास में रखी हुई मटकी के ऊपर हाथ फेर दिया और उसकी टोटी खोलने के बाद जब उसमें से कोई पानी नहीं निकला तो मैंने कहा, मुबारक हो, तुम्हारा एक गर्भवती वाला पेट खाली है। मादर चौथ में अपने दुश्मन की तलाश में अगैरा नाम की छौनी में पहुंच गया, लेकिन वो वहां भी मुझे नहीं मिले। तो मुझे पता चल गया कि मेरे आने की खबर सुन के वो लोग यहाँ से भाग चुके होंगे। अब मुझे थोड़ी देर लड़की ताड़ लेनी चाहिए।